Hi guys, I'm Astha and welcome to my show. Today we are going to talk about our new topic, which is how to have a happy marriage या विवाह को खुशहाल कैसे रखें. So in Indian parlance, in Indian tradition, विवाह 7 जन्मों का बंधन है, विवाह 2 आत्माओं का मिलन है और विवाह एक बहुत पवित्र रिश्ता है. जब हम विवाह कर रहे होते हैं तब हम बहुत बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं. विवाह के बारे में हम कुछ स्वप्न संजोते हैं जो विवाह के साथ पूरे होते हैं. सो एक दिवा स्वप्न जैसा है विवाह. पर जैसे जैसे समय बीतता है विवाह कुछ बोझिल, कुछ नीरस सा होने लगता है. हम हमारी जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं और जो उसकी स्वीटनेस है, जो उस रिलेशनशिप को मीठा बनाता है, वो एलिमेंट कहीं ना कहीं खोने लग जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? पहले तो हम साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में बात करेंगे, दैट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, एंड देन डेफिनेटली हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे. So, if I talk about the problem, psychologically our mind find joy in surprises. आश्चर्य में आनंद है. जब हम विवाह करते हैं तो हमें सब कुछ नया लगता है, सब कुछ नित नवीन रहता है. हम ये बोलेंगे तो सामने वाले की क्या रिएक्शन होगी, इसको हम लुक फॉरवर्ड करते हैं. जैसे जैसे समय बीतता है हम एक दूसरे की पर्सनैलिटी से वाकिफ हो जाते हैं. सो बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट आ जाता है. जब हम शादी करते हैं तो हमें सामने वाले की पर्सनैलिटी एकदम नई होती है और वो हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं. सो हम हमारी पर्सनैलिटी का बेस्ट पार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं. बट एज द टाइम ग्रोज, हम हमारी पूरी पर्सनैलिटी दिखा चुके होते हैं. हमारी पूरी पर्सनैलिटी पारदर्शी हो जाती है. अवर इनर सेल्फ बिकम्स वेरी ट्रांसपेरेंट टू द अदर पर्सन. एंड here comes the element that surprise goes off like a wolf. Because हमें ये पता होता है कि मेरी इस रिएक्शन पे सामने वाला वो रिएक्शन करने वाला है, मेरे ऐसे कहने पर वो ऐसा कहने वाले हैं. So this thing actually gives us psychological ability to adjust. But this is not a great thing for a relationship because we become bored. And this is how we come into a rut where छोटी छोटी बातों पे खींच, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, ये सब बहुत आम हो जाता है और इसी के साथ आ जाते हैं बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस. So ये तो प्रॉब्लम है which is diagnostic in nature. Now let's come to the solution part of it. So the number one solution according to me is, guys, acceptance. Acceptance means स्वीकार का भाव, which is the total acceptance of the personality you are engaged with. See, no one is perfect in this world, even you are not. But over a period of time, हम कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले की पर्सनालिटी बदल लें. ये कोशिश ही बेमानी है. आप नहीं बदल सकते, बदलना नहीं चाहिए. Because everyone is unique. You are unique, he or she is unique. So there is no point changing the personality. क्योंकि जब आप किसी के व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करते हैं तो in a sense आप उसके व्यक्तित्व को क्षति पहुंचाते हैं. जब आप किसी को अच्छे या बुरे दोनों ही भावों में स्वीकार कर लेते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ अपना सा लगने लगता है. तो ये एक मैरिड रिलेशनशिप में अपनेपन की नींव है. जब आप निर्विकार भाव से किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके मन में कोई अच्छा बुरा ये जजमेंट नहीं होता है. Because when you keep on judging a person, you keep on criticizing a person. And when you are criticizing a person, how would you accept a person? So it is very important that you realize this fact that ये आपका प्रारब्ध था. इस व्यक्ति को आपने अपनी चॉइस से चुना है या ये व्यक्ति आपके जीवन में आ गया है. Now, if you want to move on, the first step is अपने मन को निर्मल बनाएं. और मन निर्मल कैसे बनेगा?
जब हम सामने वाले को उसकी पूर्णता में स्वीकार कर लेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस. द सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन या कि संवाद. वैसे तो कोई भी रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद संवाद ही होता है या कम्युनिकेशन ही होता है, बट मोर सो दिस इज इम्पॉर्टेंट इन अ मैरिज बिकॉज you know we communicate. It's not that we don't communicate, but हमारा communication या हमारा संवाद बहुत ही रूटीन मैटर्स तक सीमित हो जाता है. लाइक आज क्या बनेगा, बच्चों की फी भरनी है या किसी शादी में जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच इज़ अ वेरी वेरी रूटीन कम्युनिकेशन. When I'm talking about communication in a marriage, it's about the communication of your feelings and your emotions, because that is the gateway where you started this relationship. So जब हम communicate करते हैं तो you have to listen. You know the difference between hearing and listening. So you have to listen with your whole heart. जब कोई बात करता है, so not necessarily they are seeking some solution, because solutions तो हम सबके अंदर ही हैं. When we talk about our feelings and emotions, we just want that someone should just listen so that my heart gets unburdened. So when you communicate with this emotion inside you, that I am communicating to understand a person, and keep some side aside for this kind of communication where you are communicating about your emotions and feelings. So don't ever close this window. ये जो खिड़की है जिसमें हम संवाद करते हैं अपने भावनाओं का, अपने इमोशंस का, उसे हमेशा खुला रहने दें. Okay, the third thing is love, gratitude and appreciation. प्रेम वैवाहिक जीवन की बुनियाद है, ये हम सब जानते हैं. कठिन परिस्थितियां आती हैं तब हमारे प्रेम की पहचान होती है. तो इन कठिन परिस्थितियों को अपने प्रेम को, अपने विश्वास को दृढ़ करने में इस्तेमाल करें, rather than eroding the love. So love is the backbone of your married relationship. So never ever compromise on this aspect of marriage. सिर्फ प्रेम करना ही पर्याप्त नहीं है. प्रेम को जताना, सही ढंग से जताना, सही ओकेजन पर जताना भी इम्पॉर्टेंट है. So keep on loving the person, keep on showing that you love. Gratitude, because over a period of time हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लेते हैं और फिर हम वो जिम्मेदारियों को बहुत ही फॉर ग्रांटेड समझने लगते हैं. दैट ये काम तो उनकी ड्यूटी है, ये काम तो उनकी ड्यूटी है, एंड देन दिस इज हाउ वॉट एवर अ पर्सन इज डूइंग बिकम्स वेरी फॉर ग्रांटेड, एंड इन दिस प्रोसेस इट गेट्स नेग्लेक्टेड बिकॉज वी जस्ट फॉरगेट दैट जो वो कर रहे हैं वो करने के लिए उनको एक एफर्ट लेना पड़ रहा है. सो accept this from your heart, that what someone is doing is worth doing, and he is taking that effort for you. Appreciation is something in Indian philosophy, I don't know, we are very stingy when it comes to appreciation. हम बहुत ऑकवर्ड या बहुत फॉर्मल फील करते हैं जब हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं. बट याद रखिए, जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो आपके जीवन साथी को बहुत मोटिवेशन मिलता है. सो अगर आप अप्रिशिएट करते हैं बहुत अच्छी बात है. अगर आप नहीं करते हैं या ऑकवर्ड फील करते हैं तो इस आदत को डाला जा सकता है. कोशिश कीजिए, पहले पर्सनली प्राइवेटली कीजिए, फिर अगर आप थोड़ा सा पब्लिकली भी कर पाएँ तो फिर सोने पे सुहागा है. राइट. सो the next thing is mutual respect. Mutual respect in terms of everything. The family to your spouse belongs to, the environment your spouse belongs to, the profession of your spouse. When you respect each other, others would also respect you.
So mutual respect otherwise is also a key ingredient for any relationship, but more so it is very, very important for marriage. Okay, so we move on to the next thing, and which is don't compare. Over a period of time, what happens, that we surprise, oh, I got married to this person, ये व्यक्ति बदल गए हैं. बट जब वो बदलते हैं तो एट द सेम टाइम आप भी बदल रहे हैं. कभी कभी हमें ये लगता है कि ये वो व्यक्ति ही नहीं जिसे मैंने जीवन साथी चुना था. याद रखिए, एक्चुअली ये आपकी चॉइस थी भी नहीं. हमारे यहाँ कहते हैं कि जोड़ियाँ बनती हैं आसमानों में, तो ये जोड़ी तो बनकर आई थी और आपको ये बनी बनाई मिली थी. सो देर इज़ नो पॉइंट कंपेयरिंग, बिकॉज आपको नहीं मालूम है कि जो दूसरा जिन परिस्थितियों में अपने रिलेशनशिप को चला रहा है उनकी क्या दुविधाएं हैं. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट कीप द ग्रजेस. Arguments are very, very natural in a relationship. Fights are very normal and healthy. But do not, use this as a battleground. Your marriage is not at all battleground. What happens is that, we start creating the weapons. Oh, इसने मुझे आज कहा ना, अगली बार जब लड़ाई होगी तो मुझे इसे यूज़ करना है. जब भी आपका आर्ग्यूमेंट होता है, ये डिसाइड करिए कि वो आर्ग्यूमेंट वहीं तक सीमित रहेगा. अगली लड़ाई एक नई लड़ाई होगी, एंड यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वेपन्स बिकॉज देयर इज नो पॉइंट. इट स्पॉइल्स द रिलेशनशिप. नेक्स्ट पॉइंट इज, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट बी sarcastic. Over a period of time, it's very, very natural that we become at times critical and nagging. We keep on pointing out small things. This is right in you, this is wrong, you have done this thing at that time right, this is wrong. More so when you want to communicate even your dislikes, never ever do it publicly. इस चीज़ को आपको अपनों के सामने भी नहीं करना है. जब मैं अपनों की बात कर रही हूँ, सो दैट इंक्लूड्स द इन लॉज, दैट इंक्लूड्स योर ओन चिल्ड्रन, दैट इंक्लूड्स फैमिली, दैट इंक्लूड्स फ्रेंड्स. Husband and wife relationship is a very private relationship. Even if you need to communicate something which is not very good, or which is complaint, but do it very privately. Have a secluded time. Do not criticize or complain when there is a heated argument going on. Have a dedicated time, let the situation cool off, and then only let things come out for a solution. Never ever get other people involved in your relationship. In Indian context, it is very, very normal that people get involved in your relationship, more so your immediate family and at times even friends. Don't let them, because you only understand your relationship better. To keep on this relationship happily is your responsibility. So don't involve others. Have these boundaries. That these are the things which are very private to our relationship, which is a marriage, and we would not, beyond this point, we would not let others even comment, or we would not discuss about this relationship. Okay, so we move on to the next point, that groom yourself. This is important because with time we become very careless about how do we look, how do we behave. So never ever stop impressing the other, because there were some traits which the other person liked in you and which carried on your relationship. It can be your looks, it could be your mannerism. So there was something which the other person got attracted to. So never lose track of that thing, that element, and keep on nurturing that element and keep on giving that kind of surprise.
Married relationship is, something in which you have to keep it sparking. You have to keep on some spices into it, so that it is delicious and it is very good to live. So if you are not enjoying your own relationship, how the other person would enjoy the relationship with you? So keep on taking a stock of yourself, that what is good in me, which is going to impress the other person, keep the other person engaged. That string of engagement between you is very, very important. Next point is, which is last but not the least, that be very happy, be very grateful to God that God has given someone to you. God has sent someone in your life. There are so many people in life who are alone, who are divorced, or facing some kind of problem in their relationship. सो ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, किसी को आपके साथ के लिए भेजा है। तो उस साथ को एंजॉय करिए, उस साथ को अच्छा, बेहतर और खुशहाल बनाने की कोशिश करिए। ये आपका प्रारब्ध है, आप लोगों को साथ में रहना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को स्वीकार करिए, अपनी रिलेशनशिप में स्पार्क लाइए, अपनी रिलेशनशिप में वाइब्रेंस लाइए और इस रिलेशनशिप पे काम करिए। ईश्वर में आस्था बनाए रखिए, क्योंकि अगर ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। अगर आपको ये कम्युनिकेशन, ये संवाद अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आप कुछ नए टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, सो दैट आई कैन कवर देम इन माय नेक्स्ट वीडियोस। इफ यू वांट सम काइंड ऑफ काउंसलिंग ऑन द रिलेशनशिप इश्यूज, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।